तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी लीडर भी हैं सेनेट में तहरीक इंसाफ के। सर ये बताइएगा कि ये जो बिल रात गए तक आना था और फिर बड़ी हलचल रही है, दोनों इजलास बुलाए गए लेकिन वो ताख़ीर का शिकार हुए, फिर मुलतवी हो गए। ये सारी हलचल आपने देखी? वो मसवदा कहा जा रहा है कि किसी के पास भी नहीं, आपने देखा वो मसवदा और ये तरमीम है क्या बेसिकली? मैंने पहली बार देखा कि 3 घंटे 4 घंटे की मीटिंग कल हमारी हुई और उस पर बड़ी हर एक ने डिस्कशन की, बहस की, लेकिन जो ड्राफ्ट था ना तो ड्राफ्ट, ना कोई नोट, ना कोई डॉक्यूमेंट, एक टुकड़ा भी नहीं था कागज़ का हमारे सामने जिस पे डिस्कस कर सकें। सारी हवा में बातें थी। तो ये तो एक बड़ा मजाक, यानी ऑलमोस्ट फार्स था ये सारी मीटिंग। इसमें कोई हासिल नहीं होना था। हुकूमत का पता नहीं इतनी परेशानी है कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि आपने सारी सियासी जमातों को बुला लिया है लेकिन जो ड्राफ्ट है किसी के साथ शेयर नहीं किया। और इस पे मेरा ख्याल है बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई गई थी किसी ने उसी मीटिंग में कि ये तो इसी तरह है कि उस्ताद कहे कि किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, और वो किताब हो ही ना। सो ये ऐसी ही मीटिंग थी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो तरमीम आज आ सकती है असेंबली में? जी देखें, कल के बाद तो मेरा ख्याल है हुकूमत ने अब गिव अप कर दिया है। ये अब तो ये मामला आगे जाएगा, फिर देखेंगे क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये कोई तरमीम आ सकती है, क्योंकि JUI भी बोर्ड पे नहीं है, PTI भी ऑन बोर्ड नहीं है, कोई नंबर्स भी नहीं है इनके पास, ना सेनेट में ना नेशनल असेंबली में। तो मेरा ख्याल है ऑलरेडी इन्होंने अपने सेनेटर्स और MNAs को कह दिया कि आप जाएं घर। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। आपके जो लापता अरकान असम्बली हैं, कुछ 5 बता रहे हैं, कोई 3 बता रहे हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी होगी? उनकी बाजियाबी के लिए दरखास्त दायर करेंगे? उनके लिए हम दायर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। नहीं जी, बिल्कुल कर रहे हैं। ये करना पड़ेगा बिकॉज वो गायब हैं और उनको प्रोड्यूस करना ज़रूरी है। हुकूमत ने शायद उनको रखा होगा इसी अमेंडमेंट के लिए, तो हम इसलिए उसको फाइल कर रहे हैं। यही फैसला हुआ है कल। तो क्या ये नहीं सोचते जब तक ये आपके जो आज़ाद अरकान हैं 2-3 से जिनके बयान अल्फी उस वक्त जमा नहीं कराए जा सकते थे, वो जब भी तरमीम होगी तब भी उनके ऊपर ख़तरा तो होगा ना? नहीं, एक बार एफिडेविट उनका आ गया और वो PTI ज्वाइन कर लिया, फिर वो नहीं कर सकेंगे। वो जो 15 दिन का टाइम हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी थी, उस ड्यूरेशन तो वो तो गुजर गई, उसके बाद भी देंगे तो वो बोलते हैं उसका। वो तो सुप्रीम कोर्ट की ड्यूरेशन का ये मतलब नहीं है कि उसके बाद नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक टाइम दिया था, उसमें नहीं हुआ, तो उसके बाद दोबारा भी हो सकता है। और आखिरी बता दें कि ये जो तरमीम जो मुमकिन तौर पे सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही हैं कि उसमें जो चीज़ें शामिल हैं, कुछ जो अदलिया के लोग हैं जिन्होंने तहरीकें चलाई हैं, वकला जो काजी फैज़ ईसा साहब के वकील रहे हैं, उन्होंने भी तहरीक चलाने का ऐलान किया और कहा कि इसी अदलिया पर हमला नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ इसको कुछ चैलेंज करने का या इस तरह की दरख्वास्त लेके आने का कि ये तरमीम है क्या, पहले सुप्रीम कोर्ट खुद ये मंगवा ले, या KP में जैसे सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए उनको उसके लिए रखवा दी जाए, ऐसा कुछ दरख्वास्त? ऐसी जब तक ये तो सुप्रीम कोर्ट में मेरी नज़र में ऐसा कोई पिटिशन नहीं फाइल की जा सकती जब तक वो कानून साजी नहीं होती या वो कानून बनता नहीं, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये चैलेंज नहीं हो सकता मेरी नज़र में अदालत को कि कोई बिल आने वाला है, वो अदालत वो बिल आने से रोक दे। ये मेरी नज़र में ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। कानूनी तौर पर इसको भी जवाब नहीं बनाया जा सकता कि मखसूस नशिस्तों का मामला पेंडिंग है, सेनेट के 11 नशिस्तों पे अभी KP में इलेक्शन नहीं हुए, तो इस वजह से ये तरमीम रोक दी जाए। जब तक तरमीम नहीं आती उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट को उसकी प्रोसीडिंग से मेरी नज़र में रोका नहीं जा सकता।